यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के अर्जुन की है, जिसे किसी ने भी खास नहीं माना था। अर्जुन का जन्म एक योद्धा परिवार में हुआ था, लेकिन उसके अंदर की ताकत अभी तक किसी को दिखाई नहीं दी थी। गांव के बच्चे खेल कूद में उसे हर बार हरा देते थे और बड़े लोग भी उसे एक सामान्य लड़का मानते थे। लेकिन अर्जुन को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसे अपने अंदर कुछ खास होने का एहसास था। गांव के बगल में एक घना जंगल था, जहां एक रहस्यमय प्राचीन मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक पुराना ग्रंथ छुपा हुआ था, जिसमें शक्तिशाली युद्ध कौशल के राज थे। अर्जुन अक्सर वहां जाता और घंटों बैठकर मंदिर की ओर निहारता रहता। एक दिन उसकी नजरें अचानक एक अजीब सी आभा से घिरी हुई पड़ी। उस आभा से एक शक्तिशाली आवाज सुनाई दी, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जिसे तुम्हें जागृत करना होगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह उसकी नियति है। उसकी यात्रा अब शुरू होने वाली थी। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव, अपने परिवार और अपने शहर को बचाने के लिए वो ताकत हासिल करेगा जो उसके अंदर छुपी हुई थी। यात्रा की शुरुआत के साथ ही अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह अब जान चुका था कि उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्जुन ने उस रहस्यमय मंदिर में कदम रखने का निर्णय कर लिया था, लेकिन मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि उसका सफर इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक भीषण गर्जना ने पूरे जंगल को हिला दिया। सामने एक विशालकाय राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखों में आग की लपटें थीं और दांत बुरी तरह तेज थे। वह मंदिर का रक्षक था और अर्जुन के साहस की परीक्षा लेने के लिए तैयार था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहले कभी ऐसा भयावह राक्षस नहीं देखा था। उसकी आंखें डर और हिम्मत दोनों का मिश्रण थीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। राक्षस ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने पहली बार अपनी ताकत को आजमाया। उसने एक पत्थर उठाया और पूरी शक्ति के साथ राक्षस की ओर फेंका, लेकिन राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी साधारण ताकत से वह इस राक्षस को नहीं हरा सकता। उसे अपनी छिपी हुई ताकत का उपयोग करना होगा। तभी अर्जुन के मन में एक अनोखा विश्वास जागा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। अचानक उसके हाथों में एक अदृश्य ऊर्जा का संचार होने लगा। जैसे ही उसने अपने हाथों को खोला, एक चमकीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने इस शक्ति का प्रयोग कर राक्षस की ओर झपट्टा मारा। राक्षस लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। अंत में अर्जुन ने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर राक्षस को परास्त किया। वह मंदिर के अंदर जाने के लिए अब तैयार था। जैसे ही उसने अंदर कदम बढ़ाए, उसे वहां कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक एक हल्की सी रोशनी ने मंदिर के एक कोने को रोशन किया। अर्जुन ने उस दिशा में देखा और एक अजीब से कपड़े पहने 3 अलग अलग लोगों को देखा जो उसकी ओर देख रहे थे। ये 3 लोग मंदिर के रक्षक नहीं थे, बल्कि खुद को मंदिर के भीतर कैद महसूस कर रहे थे। उनमें से एक लंबा, मजबूत और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जो एक युद्ध के दौरान घायल हुआ था। दूसरा एक चालाक और तेज तर्रार युवक था, जिसकी मुस्कुराहट में आत्मविश्वास झलकता था। तीसरी थी एक युवती, जिसके हाथों में कुछ विशेष औषधियां और जड़ी बूटियां थीं। वह एक जादूगरनी थी, जो अद्भुत इलाज और ज्ञान की शक्ति रखती थी। अर्जुन ने उनसे बात की और पता चला कि ये तीनों भी अपनी अपनी वजहों से शक्तिशाली राक्षसों से लड़ाई करने की ताकत चाहते थे। वे भी मंदिर की उन अद्वितीय शक्तियों को पाना चाहते थे, जो उन्हें उनके दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में मदद करतीं। उनकी कहानियां सुनने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वे उसकी यात्रा में उसकी मदद कर सकते हैं। उसने उन तीनों को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अर्जुन का विश्वास जीत लिया और मित्र बन गए। एपिसोड के अंत में अर्जुन और उसके नए दोस्त मंदिर की गहराइयों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं है। अब उसके पास 3 नए साथी हैं, जो मुश्किल घड़ी में उसका साथ देंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है।